नमस्कार और जय हिंद स्टूडेंट्स। जैसा कि कल मैंने एक वीडियो डाला था एडमिट कार्ड को लेकर और उसमें आपको बताया था कि जैन 2021 के ओ लेवल के एडमिट कार्ड्स डिक्लेयर हो गए हैं। तो उसमें बहुत सारी ग्लिच है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, उसी को लेकर आज ये वीडियो आप लोगों के सामने बताया गया है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो नेलिट ने मेल पर रिस्पांस किया है वो भी आपको बताऊंगा, साथ ही साथ आप लोगों के जो एडमिट कार्ड्स की प्रॉब्लम्स हैं उनका क्या सॉल्यूशंस हैं और आपके सही एडमिट कार्ड्स कब से डाउनलोड होंगे। जिन लोगों का सी प्रोग्रामिंग का एग्ज़ाम्स है स्पेशली उन लोगों को क्या ट्रिक या क्या मेथड फॉलो करना चाहिए कि इस कम समय में आपका ये कठिन एग्ज़ाम क्वालिफाई हो सके। मैं मिनेश आपका स्वागत करता हूं अपने ओ लेवल स्पेशली इस वीडियो और इस चैनल में। बच्चों, सबसे पहले तो एक इशू आ रहा था और जिसको कल ही वैसे अपने टेलीग्राम चैनल में डिस्कस किया था आप लोगों के साथ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि मेरा एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड हो रहा और उसका इश्यूज़ था कि आपके एडमिट कार्ड में किसी में बच्चों के यूं कह लीजिए कि पेपर के नाम ही नहीं थे, कुछ में पुराने वाले दिखा रहा था तो नए वाले नहीं दिखा रहा था, ऐसे बहुत सारे, कुछ के डाउनलोड भी नहीं हो रहा था। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ थे। तो मैंने इसको लेकर नेलिट को कल मेल किया। कुछ बच्चों ने, मेरे मेल का तो खैर जवाब अभी तक नहीं आया, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने भी मेल किया था और उसका जवाब आया था। तो मैंने आप सभी को रिक्वेस्ट की थी कि आप लोग जल्द से जल्द मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिए। बच्चों, टेलीग्राम में एक फ़ायदा ये रहता है कि इस तरह की चीज़ें अगर आपके पास प्रॉब्लम है तो मैं तुरंत अपडेट कर सकता हूं। तो आप देख रहे होंगे टेलीग्राम में आप बड़े आराम से मेरे सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। आप मेरे नाम से सर्च कर लीजिए टेलीग्राम। और कल ही मैंने इसमें लगभग 8 बजे के आसपास मैंने डाल दिया था कि आपको जो जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनका वेट करना है आप लोगों को। 25 दिसंबर के बाद वो सब कुछ सही होगी। तो आज जैसे कि नेलिट ने मेल किया है उस मेल के अकॉर्डिंगली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस इशू का क्या सॉल्यूशन है। तो आप देख पा रहे होंगे नेलिट की तरफ से ये मेल आया है और ये मेल आज ही शाम को 4:17 पर है। और उनकी मेल में ये कहा गया है कि डियर कैंडिडेट, दिस इज इन्फॉर्म दैट द एडमिट कार्ड ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स आर इशू 7 to 10 days before the commencement of the examination, that is second Saturday of January and January examination and the second Saturday of the July for the July examinations। उन्होंने साफ साफ बताया है कि जो भी आप लोगों का एग्ज़ाम होना है जनवरी में, जो कि आप लोगों के सैटरडेज़ के आसपास शुरू होंगे, जैसा कि 9 जनवरी से है, तो 7 से 10 दिन पहले ही आप लोगों के एडमिट कार्ड्स आएंगे। और एग्जामिनेशन टाइम टेबल जो डेट शीट है हैज़ ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड टू द कैंडिडेट इन देयर रिस्पेक्टिव एडमिट कार्ड्स। तो एडमिट कार्ड्स में ही आपको आएगा। वैसे तो उन्होंने अलग से टाइम टेबल भी प्रोवाइड कर दिया था और जो कि है 9 तारीख से 9 जनवरी से, तो आपको टाइम टेबल ऑलरेडी पता है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि आप लोग अगर कोई भी चीज़, डोंट फॉरगेट टू मेंशन योर डिटेल्स, रजिस्ट्रेशन नंबर, और कुछ भी क्वेश्चन करना है तो आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन उनको दीजिए। तो बच्चों, ये सारी इन्फॉर्मेशन एग्ज़ाम विंग से हमें मिली है और इसे साफ साफ मेंशन होता है कि 7 से 10 दिन पहले, यानी कि लगभग ये मान के चलिए कि 30 से 31 दिसंबर तक आप लोगों के सही वाले एडमिट कार्ड्स आएंगे। अगर आपके एडमिट कार्ड्स में कोई भी ग्लिच है तो आप वेट करिए, वो ऑटोमेटिकली सही होगा। उनके डेटाबेस में कुछ एरर्स है या अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो इसीलिए आप लोगों के कुछ के पुराने एग्ज़ाम शो कर रहे हैं, कुछ के शो ही नहीं कर रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली सही हो जाएंगे। आप लोगों को उसको लेकर परेशान नहीं होना है। और ऐसा नहीं है कि सभी के साथ है, कुछ बच्चों का डाउनलोड भी हो रहा है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर आप लोगों को M3R4 जो कि सी प्रोग्रामिंग का पेपर पेंडिंग है और आपको कम समय में इसे फिनिश करना है, तो आप लोग इसे कैसे करेंगे। तो बच्चों, मैं आपको मेरी जिन्होंने भी नोट्स खरीदे हैं सी प्रोग्रामिंग के, आप लोगों को ये मेथड, ये सिनेरियो यूज़ करना है। सबसे पहले आप वेबसाइट खोलिएगा। वेबसाइट में आप लोगों को हिंदी इंग्लिश के पूरे PDF मिलेंगे। पहले तो मैं बता दूं कि ये सी प्रोग्रामिंग की जो नोट्स हैं, इन फुल नोट्स की कॉस्ट 500 रुपीज़ है, जो कि मेरे गूगल पे या फ़ोनपे से पेमेंट करके आप मेरे से मंगा सकते हैं। इसमें मैं आपको ये वेबसाइट प्रोवाइड करता हूँ। इस वेबसाइट में हिंदी इंग्लिश PDF नोट्स आपको दिखाई देंगे। आप जब इसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऑटोमेटिकली गूगल ड्राइव में अपलोड हो जाएगा या कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें आपको इंग्लिश के नोट्स के लिए अलग फोल्डर बना है, आप इसमें इंग्लिश के नोट्स देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको हिंदी वाले चाहिए तो आपके पास हिंदी वाले नोट्स के लिए भी अलग से एक ऑप्शन दिए गए हैं। ये सारे PDF नोट्स हैं। पुराने क्वेश्चन पेपर्स भी हैं बच्चों, आप कई साल के पेपर्स इसमें सॉल्व मिलेंगे आपको। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट PDF फिल्टर कर दिए गए हैं जो कि आपके गेस्ट पेपर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है या सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं। आपको प्रैक्टिस के लिए ओमार शीट भी मिलती है। तो ये सारा का सारा आपको पहले मिल जाएगा, जिसमें कि आप लोग अपने एग्ज़ाम्स देने के समय, और इसे आप डाउनलोड भी कर पाएंगे, जो भी आपका ये मटेरियल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज़,
इसको तो आप पढ़ने का टाइम ही नहीं बचा बच्चों, क्योंकि अब इतना समय नहीं है कि आप ये पूरी पूरी बुक्स और पीडीएफ ये सब पढ़ें। आप क्या पढ़ेंगे, थोड़ा सा नीचे ड्रैग करिए तो आपको अब यहाँ पर सारी क्लासेस मिलना शुरू होंगी डे 1 से, क्लास 1 क्लास 2। आपको बच्चों ये वीडियोस ख़त्म करने हैं। ये वीडियोस अप्रॉक्सीमेट 40 से 45 के आसपास हैं। इनमें हम लोगों ने पूरी पूरी क्लासेस जो लाइव हुई हैं उनकी पूरी रिकॉर्डिंग्स इसमें अपलोड की हैं। इसमें बच्चों के साथ डिस्कशंस भी हैं, साथ ही साथ उनके क्रॉस क्वेश्चनिंग भी है, और सारा हम लोगों ने बीच में पेपर्स के भी सॉल्यूशंस हैं। आपको कम समय में ये सबसे पहले करनी है, क्योंकि अगर आप सीधा गेस्ट पेपर उठाएंगे तो हो सकता है उसकी लैंग्वेज आपको ना समझ आए, क्योंकि आपने सीधा पेपर सॉल्व करना शुरू कर दिया और आपको अभी इसकी थेरीज नहीं पता है। तो आपको ये सारे के सारे वीडियोस आपको देखने हैं। इसमें आपको पूरा का पूरा सिलेबस कवर किया गया है। इनफैक्ट जिन लोगों के पास ये वेबसाइट नहीं भी है, खो भी गई है वेबसाइट, तो डोंट वरी अबाउट दैट। आप लोग यूट्यूब पे चले जाएं, मेरे चैनल में आ जाएं, चैनल के अंदर प्लेलिस्ट में आ जाएं, और प्लेलिस्ट में भी आप लोगों को अगर गौर करिए तो यहाँ पर आप लोगों को सी प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट अलग से दिखेगी, जो कि जहाँ पर आप लोगों का मेंशन होगा कि ये आप लोगों की जुलाई 2020 वाली ये रही। लेकिन ये एक्चुअली जुलाई 2020 के लिए बनाई थी, एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गए हैं, तो यही आपकी जैन 2021 में भी काम करेगी। तो आप लोग इस प्लेलिस्ट के थ्रू आप अपने सारे पुराने वीडियोस एक साथ फिर से देख सकते हैं, अगर वेबसाइट आपसे मिस हो गई है। इसी के साथ इसी वेबसाइट में नीचे आपके सामने ऑब्जेक्टिव पेपर्स का गेस्ट पेपर खुलेगा। ये ऑब्जेक्टिव का गेस्ट पेपर इंग्लिश में है और इसमें डाउनलोड परमिशन नहीं रहती है। आप लोग इसको स्क्रीन पे देखेंगे। ऑब्जेक्टिव में टाइम नहीं लगेगा, बिकॉज इसको हमने बड़ा बड़ा करके बनाया है ताकि आप अपने फ़ोन या अपने सिस्टम पर जल्दी जल्दी इसको सॉल्व कर सकें। मैंने इस चीज़ का भी ध्यान रखा है कि अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन दिया गया है तो उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है कि ये पेपर में ये सवाल क्यों सही है। तो बच्चों इसको आप लोग ज़रूर फिनिश करिएगा। इसमें आप लोगों को अच्छा खासा पेपर सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। दूसरी चीज़, इसी में सब्जेक्टिव का भी गेस्ट पेपर आपको मिलेगा। सब्जेक्टिव वाला गेस्ट पेपर्स आप लोगों का जो सब्जेक्टिव पोर्शन होता है 60 नंबर्स का, उसको क्वालिफाई करने में बहुत हेल्प करेगा। इसमें हम लोगों ने जो मेन बेसिकली बनाया सितंबर 2020 के लिए था, लेकिन ये जैन 21 में पूरी तरीके से काम करेगा, क्योंकि सेम पेपर ही कैरी फॉरवर्ड हुआ है। इसमें मैंने सारे कोर इंपॉर्टेंट पोर्शंस, और ये यकीन मानिए आप लोगों को पास करने के लिए ये सफिशेंट है। लेकिन ये समझ तभी आपको अच्छे आएगा। अब जैसे मान लीजिए कि किसी बच्चे को पैलिंड्रॉन का प्रोग्राम पढ़ना है, अब उसको प्रोग्रामिंग में लूपिंग नहीं आती, तो पैलिंड्रॉन तो बड़ी दूर की बात हो गई। तो इसीलिए आपको सजेस्ट किया जाता है कि आप लोग वीडियोस पहले ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आप लोगों को गेस्ट पेपर अच्छे से क्वालिफाई करें। अगर आप पूछें, कोई बच्चा पूछता है कि इसमें हमें कितना टाइम डिवोट करना पड़ेगा अभी के समय देखते हुए, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट दिन में 2 से ढाई घंटे आपको सी प्रोग्रामिंग कंटिन्यू करना है। वीडियोस आप लगातार फॉलो करते रहिए और उसके साथ साथ ये पीडीएफ को भी करिए। टाइम बचता है तो फिर आप नोट्स की तरफ जाइए, और नोट्स में आपको पूरा कंटेंट विद थ्योरी के साथ सब कुछ मिलेगा। लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल अभी यही आप लोगों को मेथड यूज़ करना होगा। आप लोगों को नोट्स से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी कई बार दे रखी है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों की क्वेरीज बनी रहती है। इस टेबल में ऑलरेडी सब कुछ बहुत ही क्लियर कट मेंशन है, फिर भी आप लोग समझ लीजिए। अगर जो बच्चे पुराने हैं, यानी कि जिन लोगों का R4 का पेपर है, तो आपके पास 3 तरीके हैं नोट्स को फॉलो करने का। अगर आपको सिर्फ स्टडी मटेरियल यानी कि पूरा पीडीएफ कंटेंट चाहिए, तो हर पेपर के पीडीएफ कंटेंट की 250 रुपीज़ फीस है। इसमें आपको मैं हिंदी और इंग्लिश में पीडीएफ और लास्ट ईयर पेपर सॉल्यूशंस दूंगा। अगर आपको सारा कंटेंट चाहिए, पीडीएफ यहाँ तक कि रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस, पेपर सॉल्यूशंस एंड गेस्ट पेपर, तो आपको इस तरीके के फीस स्ट्रक्चर को फॉलो करना पड़ेगा। और अगर आपको सिर्फ गेस्ट पेपर चाहिए कि जो कि सिर्फ एक तरह से रीडेबल है, ये नॉन डाउनलोडेबल और नॉन प्रिंटेबल है, तो आपको इतने फीस पे करनी होगी। सेम इसी तरीके से आप लोगों को R5 के लिए भी और R5 के गेस्ट पेपर के लिए भी, वैसे जिन्होंने पूरे नोट्स लिए हैं तो उनको ऑलरेडी ये सारा कुछ पहले से मिलेगा। अभी तक मैंने IoT का गेस्ट पेपर अलग से नहीं प्रोवाइड किया था, लेकिन संडे के बाद ये आप लोगों को 300 रुपीज़ में अलग से मिलने लगेगा। तो जिन लोगों के पास पूरी क्लासेस ना लेकर सिर्फ गेस्ट पेपर लेना चाहते हैं, तो वो इसे संडे के बाद ले सकेंगे। दूसरी चीज़, संडे के बाद से मैं आप लोगों को पेपर को सॉल्व कैसे करना है, खासकर फ्रेशर्स बच्चों के लिए जो फर्स्ट टाइम पेपर देंगे। मान लीजिए आपका M1 M2 पाइथन या IoT का पेपर है, तो आपको किस तरीके से मेथड क्या फॉलो करना होगा, कैसे पेपर सॉल्व करना होगा, किस तरह 1 घंटे में आप मैक्सिमम समय बचाकर, जैसे किसी बच्चे को 1 घंटे की जगह उसने 40 मिनट में ही ऑब्जेक्टिव कर लिए या 50 मिनट में कर लिए, जो 10 मिनट बचता है वो आप थ्योरी के लिए यूज़ कर सकेंगे। तो वो कैसे पॉसिबल है,
पेपर को लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, कम समय में अच्छा लिखिए ताकि पढ़ने वाले को बिल्कुल बोरियत ना हो। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं ज़्यादा कॉपीज़ भरने में अच्छे नंबर मिलते हैं। बच्चों ये साइकोलॉजी गलत है। टीचर्स बहुत स्मार्ट हैं, निलिट के जो कॉपी चेक करने वाले हैं वो ऑलरेडी इतने सालों से स्किल्ड हैं, आपकी कॉपीज़ को वो बड़े आराम से पता कर लेते हैं कि देखते ही कि हाँ बच्चे ने वाकई लिखा है या कंटेंट से बांधा है या फिर यूँ कहिए कि सिर्फ ब्लफ किया है। तो आप लोगों को टू द पॉइंट लिखना चाहिए, कैसे स्टार बनाकर, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो हमारे कंसर्ट में जितने टीचर्स वहाँ पे एज ए एग्जामिनर सर जाते हैं तो उनसे जब कांटेक्ट करें तो वो बताते हैं कि हम लोग किस सिनेरियो में कॉपीज चेक करते हैं, कैसे हम बुलेट्स या नंबरिंग के अकॉर्डिंगली नंबर देते हैं, कहाँ पे आपको नंबर्स के साथ साथ या फिर एक्सप्लेनेशन के साथ चार्ट बनाना है, किस तरह का है। तो वो सारी बारीकियाँ मैं आपको बताऊँगा आने वाले अपकमिंग वीडियोज़ में। तो बच्चों आप लोग वीडियोज़ के साथ या इस तरह से चैनल के साथ कॉन्टैक्ट में रहिए, सब्सक्राइब रखिए ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। इसी के साथ आपके भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।